दोस्तों, जो चाइनीज़ स्पाई बैलून यूएस के ऊपर मंडरा रहा था, उसको आखिरकार यूएस एयरफोर्स ने मार गिराया है। इस बैलून को यूएस की धरती पर मंडराते-मंडराते 1 सप्ताह हो गया था। इस बैलून को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट F-22 का प्रयोग किया है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि यह चाइनीज़ स्पाई बैलून इतना स्ट्रॉन्ग था, जिसके लिए इतने एडवांस भारी भरकम फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ी। यह कोई स्ट्रॉन्ग या स्पेशल बैलून नहीं था। इतना ज़रूर है कि इसमें जासूसी के लिए एडवांस इक्विपमेंट लगे थे। इस बैलून को किसी हल्के फाइटर जेट या यहाँ तक कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी नष्ट किया जा सकता था, पर अमेरिका का चीन को चिढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने अपने F-22 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। अमेरिका की इस कार्रवाई से चीन तिलमिला गया है और उसने अमेरिका को धमकी दी है कि वह भी अमेरिका के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा। जब यह बैलून अमेरिकी एयरफोर्स की डिजायर्ड प्लेस में आया, तब यूएस एयरफोर्स ने F-22 फाइटर जेट से इस बैलून पर स्ट्राइक की और इसे नष्ट कर दिया। जब यह बैलून अमेरिका के आसमान में उड़ रहा था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर प्रेशर था। अमेरिका के लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे कि एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया सुपर पावर मानती है, उस पर एक ऐसा देश जो अमेरिका को अपना शत्रु समझता है, वह एक बैलून के जरिए 1 सप्ताह से ज़्यादा जासूसी कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसको जवाब नहीं दे पा रहा है। जो दुनिया के कोने-कोने में मिलिट्री बेसेस बनाए गए हैं, उनका क्या मतलब रह जाता है जब एक शत्रु देश हमारे देश के अंदर घुसकर खुलेआम जासूसी कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना चाहती थी कि यह बैलून ऐसी जगह पर आए जहां आबादी कम हो, ताकि जब इसे गिराया जाए तो किसी प्रकार का नुकसान न हो। जब यह बैलून समुद्री एरिया के ऊपर था, तो अमेरिकी वायुसेना ने इसे मार गिराया। इस बैलून के समुद्र में गिरने से इसमें जो इक्विपमेंट लगे थे, वो डैमेज नहीं हुए हैं। उनको कलेक्ट करके अमेरिका पता लगाएगा कि इसमें किस प्रकार का डाटा स्टोर किया गया है। इस बैलून के गिरने के बाद चीन कह रहा है कि अमेरिका ने इस बैलून को स्पाई बैलून बताकर दुनिया में हमारी इमेज खराब की है, और वो अमेरिका को वार्निंग दी है कि हम अमेरिका की इस कार्यवाही का ऐसा ही जवाब देंगे। चाइना इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करके बोल रहा है कि हम किसी लॉ का वायलेशन नहीं करते। यह बैलून एक वेदर के बारे में जानकारी देने वाला बैलून था और इसका कनेक्शन हमारे कमांड सेंटर से टूट गया था, इसलिए यह भटक गया और अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जा पहुंचा। चीन की बात मान भी ली जाए और इसे एक सिविलियन बैलून मान भी लिया जाए, तो इस हिसाब से इस बैलून को चीन के आसमान में उड़ना चाहिए था, न कि हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका के आसमान में। जैसा कि चीन बता रहा है, यह रास्ता भटक गया, तो यह अमेरिका में जाकर ही क्यों रुका? यह कहीं भी उड़ सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। यह बैलून न तो चीन के आसमान में उड़ा और न ही अमेरिका को छोड़कर कहीं और उड़ान भरी। यह बैलून चीन ने अमेरिका की जासूसी के लिए भेजा था। इस बैलून में एडवांस इक्विपमेंट लगे थे, जो डाटा कलेक्ट कर चीन स्थित कमांड सेंटर भेज रहे थे। भारत में भी जासूसी के लिए चीन ने युआन वांग 6 नाम के स्पाई शिप को भेजा था। भारत उस समय अब्दुल कलाम आइलैंड से मिसाइल परीक्षण करने वाला था। उस समय भी चीन ने इस स्पाई शिप को मौसम की जानकारी देने वाला जहाज बताया था। चीन ने पहले भारत की जासूसी के लिए स्पाई शिप भेजा और अब अमेरिका की जासूसी के लिए स्पाई बैलून। चीन दूसरे देशों की जासूसी के लिए इस तरह के इक्विपमेंट भेजता रहता है। इस वीडियो में इतना ही।